हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग आज मैथ में बहुपद का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं बहुपद क्या होता है। यदि कोई फलन a0 x पर n प्लस a1 x पर n माइनस 1 प्लस a2 x पर n माइनस 2 डॉट 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 an के रूप का हो तो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, जहाँ n धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। दो कंडीशन है, धनात्मक भी होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। धनात्मक पूर्णांक ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है और फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। अगर यह ऋणात्मक हो गया मतलब धनात्मक न हो और पूर्णांक न हुआ तो ये बहुपद नहीं होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बहुपद है। क्यों? क्योंकि x पे घात 2 है, x पे घात 1 है, इसमें x नहीं है। तो कह दीजिए 21 घात का बहुपद है। तो जो सबसे उच्चतम घात होता है उसको लिया जाता है। तो इसका घात 2 है। घात क्या है? 2। और ये बहुपद क्या कहलाएगा? द्विघात कहलाएगा। द्विघात बहुपद। क्यों द्विघात कहलाएगा? क्योंकि इसमें 2 घात हैं। घात कितने हैं? 2। तो द्विघात बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विघात। अगर दूसरा ले लिया जाए, ax पर क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो ये भी बहुपद है। क्योंकि ये धनात्मक, इसमें भी धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक है, 1 है तो ये भी धनात्मक पूर्णांक है। और इसमें तो x है ही नहीं, तो कांस्टेंट आ सकता है इसमें। इसका घात कितना है? 3। तो ये त्रिघात, घात 3 होगा। जैसे यहाँ पे घात 2 है तो बोले द्वि मतलब 2, द्विघात बहुपद। जितना घात है उसके साथ बहुपद जोड़ दें। यहाँ पे घात 3 है तो 3 को क्या बोलते हैं? त्रि। और घात, त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इसी प्रकार अगर यहाँ पे तीसरा दिया हो, ax पर पावर 4 bx पे क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx और प्लस e, तो यहाँ पर घात कितना हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा? घात 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उच्चतम घात कितना है? 4। जैसे यहाँ पे उच्चतम घात 3 था, यहाँ पे उच्चतम घात क्या है? 2 है। उच्चतम घात क्या है? 4। तो इसे बोलेंगे चतुर्थ घात। चतुर्थ घात बहुपद। बहुपद है लेकिन चतुर्थ घात है। कौन सा घात है? चतुर्थ घात। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि अगर यह धनात्मक न हो, पूर्णांक न हो, तो क्या बहुपद कहेंगे? वे इक्वेशन कैसे आएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इक्वल टू, अगर ये दे दिया कहा दे बहुपद है कि नहीं है? ये बहुपद नहीं है। क्योंकि इस पर तो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक भी है पूर्णांक भी, लेकिन इस पर धनात्मक पूर्णांक नहीं। क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर 1/2 प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पर 1/2 प्लस 3। तो इस पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। कोई भी एक अगर इसमें टर्म ऐसा मिल गया जिस पर या तो धनात्मक पूर्णांक न हो या ऋणात्मक, या तो धनात्मक संख्या न हो या वो पूर्णांक न हो, तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 3 इक्वल्स टू, इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर और एक्स ऊपर जाए क्या लिखोगे? एक्स पे -1 प्लस 3, एक्स पर -1 प्लस 3, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स पर -1 प्लस 3। तो कह दिया जाए कि ये बहुपद है कि नहीं? नहीं, क्योंकि ये पूर्णांक तो है,
पूर्णांक है लेकिन धनात्मक नहीं है, तो लिखेंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो कह दीजिए बहुपद कब होगा, जब ये धनात्मक भी हो और पूर्णांक भी हो, इसमें कोई भी अगर n किसी भी x पर पावर अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं होगा। अब देखते हैं बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक का मतलब होता है, अगर मान लिया जाए यहाँ पे एफ एक्स बराबर दिया हो ए एक्स पर एन प्लस बी एक्स पर एन माइनस वन प्लस सी एक्स पर एन माइनस टू, और यहाँ पे समथिंग गिवन हो, यह एन धनात्मक पूर्णांक है। अगर यहाँ पर के रखने पर एफ और एक्स के स्थान पे के रख दिया जाए, तो अगर ये जीरो आ जाए, टोटल मिलाकर जहाँ जहाँ एक्स रहेगा वहाँ वहाँ के रखेंगे, अगर जीरो आ जाएगा तो के को बोलेंगे एफ एक्स का बहुपद है। यहाँ के क्या है, यहाँ के एफ एक्स का बहुपद है, बहुपद है। यहाँ के क्या है, एफ एक्स का बहुपद, सॉरी के एफ एक्स का शून्यक है। क्या है, शून्यक है। इसी प्रकार अगर k1 रखने पर जीरो हो जाए तो k1 एफ एक्स का शून्यक होगा। उदाहरण सहित हम लोग समझते हैं इसको। अगर एफ एक्स बराबर दिया हो, मान लीजिए कद इसका शून्यक बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यक क्या होगा। तो अगर शून्यक ज्ञात करना हो तो इसका गुणनखंड कर सकते हैं हम लोग, या जैसे एक्स स्क्वायर माइनस, गुणनखंड कैसे करेंगे, इसको दो भागों में तोड़ेंगे, एक 3x गुणा करें और माइनस 2x और प्लस 6, इसको अगर हम लोग क्या करें, 5 को ऐसे दो भागों में तोड़ते हैं कि गुणा करने पर प्लस 6 आ जाए, तो -3 और -2, 2 3 6 हो जाएगा और ये 6 है, प्लस 6। तो x यहाँ से कॉमन कर लें तो x -3 इन दोनों में से, और -2 कॉमन कर लें तो भी x -3। यहाँ से क्या बच जाएगा, एक ब्रैकेट में x -3 और दूसरे ब्रैकेट में x -2, x माइनस क्या बच जाएगा 2। तो इसको जब हल करेंगे तो शून्यक के लिए क्या लिखेंगे, शून्यक के लिए या x -3 x -2 बराबर 0, या x -3 बराबर 0 और x -2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 3 मिल जाएगा या x बराबर 2 मिल जाएगा। तो जो x बराबर 3 और x बराबर 2 आ रहे हैं, यह इस द्विघात बहुपद के शून्यक होंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम लोग इसको एफ एक्स बराबर मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और इसमें ला करके ये वैल्यू रख दें क्या 3, तो 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस 5 गुणे 3 प्लस 6। अगर यहाँ पे 3 रखे तो यहाँ भी 3, 3 3 के 9 माइनस 15 और प्लस 6, 9 6 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा 0। तो यह 3 रखने पर 0 प्राप्त हुआ। इसका मतलब x बराबर 3 इस द्विघात बहुपद का एक शून्यक है। पुनः क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखते हैं तो f2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 बराबर 4 माइनस 10 प्लस 6, ये हो जाएगा 10 माइनस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब जो 2 है, 2 भी इस बहुपद का एक शून्यक होगा। तो शून्यक का मतलब क्या होता है, अगर x का वह मान उस समीकरण में रख दिया जाए तो वह शून्य के बराबर प्राप्त हो जाए तो उसे बहुपद के शून्यक कहते हैं। क्या बोलते हैं, बहुपद के शून्यक। अब अगर बहुपद का ग्राफ दिया हो तो उसके शून्यक का क्या अर्थ हुआ। अगर बहुपद का ग्राफ दिया हो तो शून्यक का क्या अर्थ होगा, देखते हैं हम लोग। शून्यक की संख्या बराबर
शून्यक की संख्या, शून्यक की संख्या कितनी होगी? ग्राफ द्वारा x अक्ष पर काटे गए बिंदुओं की संख्या, काटे गए बिंदुओं की संख्या। x अक्ष पे काटे गए बिंदुओं की संख्या। जैसे अगर कह दिया जाए एक कोई ग्राफ गिवन है, तो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटा? 1, 2 और 3। यह x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो शून्य की संख्या कितनी हो गई? 3। अगर यहां पे ग्राफ ऐसे दिया हो, तो क्या दिया जाए? शून्य की संख्या कितनी होगी? एक जगह पे स्पर्श करें, 1, 2, 3, 4। शून्य की संख्या कितनी होगी? 4। यहां पे शून्य की संख्या बराबर और यहां पे शून्य की संख्या 4। शून्यक की संख्या बराबर 4। कितना हो जाएगा? 4। तो कह दिया जाए अगर ग्राफ दिया हो तो शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? ग्राफ जितने बिंदुओं पर x अक्ष को काटेगा, y अक्ष को नहीं, x अक्ष को काटेगा, उसे बहुपद का शून्यक कहेंगे। क्या बोलेंगे? बहुपद का शून्यक। अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.1। 2.1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्या दिया है? किसी बहुपद के लिए y बराबर, किसी बहुपद के लिए y बराबर क्या दिया है? px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रत्येक स्थिति में क्या ज्ञात करना है? शून्य की संख्या। तो यह x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो कह दीजिए ग्राफ ऐसे दिया है। क्या x अक्ष को एक भी बिंदु पे काट रहा है? नहीं, तो शून्य की संख्या क्या हुआ? शून्य। एक भी शून्यक नहीं है। शून्यक की संख्या बराबर शून्य, शून्यक की संख्या बराबर शून्य। दूसरा देखा जाए, ग्राफ ऐसे दिया है, x अक्ष और y अक्ष। शून्य की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? शून्य की संख्या कितनी हुई? 1, क्योंकि x अक्ष को अब भी कितनी बिंदु पे काट रहा है? एक बिंदु पर। तो यहां पे शून्य की संख्या हो जाएगी, शून्य की संख्या बराबर 1। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया है? ग्राफ कुछ ऐसे दिया है। ग्राफ क्या दिया भाई? ये देखते हैं। ग्राफ कुछ ऐसे दिया है, तो कितने बिंदु पे काटा? 1, 2 और 3। यह x अक्ष हुआ, ये y अक्ष। तो शून्य की संख्या कितनी होगी? यहाँ से शून्य की संख्या बराबर 3। शून्य की संख्या बराबर 3। चौथा भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पे ग्राफ कैसे दिया है? यह x अक्ष और ये y अक्ष, और ग्राफ कुछ ऐसे दिया है। कितने बिंदु पे काटा? 2 बिंदु पर। तो शून्य की संख्या कितनी हुई? 2। शून्यक की संख्या बराबर 2। शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। अब हम लोग देखते हैं इसमें पांचवा और छठवां। पांचवा और छठवां। 5। x और y कितने बिंदु पे काटेगा? 1, 2, 3 और 4। 4 बिंदुओं पे काट रहा है, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। शून्य की संख्या बराबर 4। अब देखा जाए इसमें छठवें में क्या है? ये x अक्ष है और ये y अक्ष है,
और ग्राफ कैसे दिया है, 1 2 3, 1 2 3, शून्यक की संख्या बराबर कितना हो गया, शून्यक की संख्या बराबर 3। कितने शून्यक है, 3 है। जितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगा या काटेगा उतने ही शून्यक की संख्या होगी।